नमस्कार। आज सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के कार्यालय में मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और आज मुझे खुशी हो रही है यह बताकर कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने जिस लोकतंत्र के प्रयोग की बात कही थी कि प्रत्याशियों का जो चयन होगा पार्टी के भीतर, वह पार्टी के कार्यकर्ताओं के वोटिंग से होगा, गोपनीय वोट और उसकी पारदर्शी गिनती से के माध्यम से किया जाएगा। तो हम लोगों ने बांकीपुर चुनाव के मद्देनजर कि यह तय किया था, जो चुनाव की घोषणा हुई तो तुरंत बाद मैंने बताया था कि 4 तारीख और 5 तारीख ये 2 दिन पार्टी सदस्यों के आवेदन लिए जाएंगे जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, और 6 तारीख को परसों दिन हम लोग वोट कराएंगे। तो अभी हमारे साथ बैठे हैं, आपका परिचय कराना चाहता हूं आप सबका। ये तो हमारे साथी जयप्रकाश सिंह जी बैठे हुए हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में अमनौर से प्रत्याशी थे, अभी पार्टी के प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं। तो हम दोनों के साथ आप जो देख रहे हैं, 2 साथी उधर बैठे हैं पार्टी के, 2 साथी इधर बैठे हैं पार्टी के ही। ये 4 लोगों ने आज आवेदन किया है बांकीपुर से चुनाव लड़ने के लिए, जिसका 6 तारीख को परसों दिन हम लोग वोटिंग के माध्यम से तय करेंगे कि कौन फाइनल हमारे उम्मीदवार होंगे। मैं परिचय कराना चाहता हूं। एक तरफ से श्री केसी सिन्हा जी हैं, पार्टी के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और स्थानीय बांकीपुर के निवासी हैं। लंबे समय से सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे। सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के बाद सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार प्रसार में इन्होंने काम किया। पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, आवेदक के तौर पर, उम्मीदवारी के लिए आवेदक के तौर पे एक इनका आवेदन आया है। हम बहुत स्वागत करते हैं केसी सिन्हा जी के आवेदन का, आवेदक होने का। 6 तारीख को इसका फैसला आएगा फाइनल। हमारे साथ मेरे बगल में विनय झा जी हैं। विनय कुमार झा जी पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, लगातार पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बांकीपुर से एक आवेदन इनका भी आया है। हम तीसरे आवेदक के रूप में आपको परिचय कराना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं नवीन कुमार तिवारी जी, पार्टी से जुड़कर ये भी काम कर रहे हैं और ये ऑटो यूनियन जो है उसमें भी प्रदेश पदाधिकारी हैं, पटना के जो स्थानीय ऑटो यूनियन है। नवीन जी ऑटो चला रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट बेरोजगार। आपने देखा कि लोग पढ़ लिख जा रहे हैं लेकिन रोजगार सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है, लेकिन जीवन यापन के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो ऑटो चलाने का काम नवीन कुमार तिवारी जी कर रहे हैं। युवा ग्रेजुएट के तौर पर इनको जाना जाता है। इन्होंने कॉकरोच जो अभियान चल रहा था उसमें भी बिहार में बड़ी भूमिका निभाई। और हमारे साथ शशि भूषण जी हैं, जो कि युवा अध्यक्ष भी हैं हमारे प्रदेश के, और ये भी बांकीपुर से आवेदक हैं, आवेदन किया टिकट के लिए। तो कुल 4 अभी हमारे साथ आवेदक हैं, 2 इधर और 2 इधर। फिर से मैं नाम दोहरा देता हूं, श्री केसी सिन्हा जी, श्री विनय कुमार झा जी और श्री नवीन कुमार तिवारी जी और श्री शशि भूषण जी। ये 4 कुल आवेदक हैं। कल भी आवेदन ऐसे खुला हुआ है। कल तक जो आवेदन आ जाएगा शाम 5 बजे तक, उन सारे आवेदकों के बैलेट पेपर तैयार करके परसों दिन हम लोग वोटिंग कराएंगे। वोटिंग जो गोपनीय होगा और फिर सबके सामने गिनती होगा। सबके सामने के साथ साथ हम लोग लाइव भी उसका प्रसारण करेंगे पार्टी के पेज से। लेकिन वोटिंग 2 जगह से किया जाएगा। पहले तो तय था पार्टी कार्यालय में ही सिर्फ वोटिंग होगा, लेकिन ऑटो चालक साथी हमारे युवा ग्रेजुएट कॉकरोच नवीन कुमार तिवारी जी का आग्रह था कि एक बूथ जो है वह जहां ऑटो चालक संघ का कार्यालय है उसके आसपास स्टेशन के पास रखा जाए, जहां ऑटो चालक जो मेंबर बने हैं उनको सुविधा होगी वोट देने के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बूथ वहां भी रखा गया है। लेकिन फिर गिनती दोनों की यही होगी। जब वहां से बक्सा आ जाएगा यहाँ, तो दोनों की गिनती शाम 4 बजे के बाद पार्टी कार्यालय में होगी
और मुझे उम्मीद है 5 से 6 बजे कल परसों शाम तक 5 से 6 बजे तक हम लोग कैंडिडेट फाइनल जिनको सबसे ज्यादा वोट आएगा उनका डिक्लेरेशन कर देंगे और फिर परसों से हम लोग प्रचार कार्य में लग जाएंगे। सभी पार्टी के जुड़े सदस्य जिन्होंने आवेदन किया है, वोट जो देंगे वो भी पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने 10-10 रुपया देकर पार्टी की सदस्यता ले रखी है। कोई नए अब से कोई भी नया सदस्य नहीं बनेगा। कल भी आवेदन कर सकते हैं लोग, लेकिन कल कोई नया सदस्य बन के आवेदन नहीं कर सकते। जो पहले से सदस्य बने हुए हैं वही आवेदन करेंगे। तो कुल मिला के यह बात हमें आप लोगों को बतानी थी। और लोकतंत्र के प्रयोग का जो अभियान चला रखा है हम लोगों ने, खासकर 29 और 30 के लिए, 29 के लोकसभा और 30 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार प्रत्याशियों का चयन होगा। हमने कहा था बांकीपुर में हम इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत करेंगे छोटा, कि किस प्रकार से हम लोगों का लोकसभा में 29 में जो 40 सीटों के लिए प्रत्याशी का चयन होगा वो इसी प्रकार होगा अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। और फिर 2030 के लिए जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 243 जो अभी हैं, बढ़ भी सकती है संख्या, तो अभी के अनुसार 243 विधानसभा सीटों पर उन क्षेत्रों में, उन विधानसभा क्षेत्रों में इसी प्रकार प्रत्याशी का चयन सोशलिस्ट पार्टी करेगी। और सोशलिस्ट पार्टी में सबको, ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाले हैं तभी टिकट मिलेगा, पैसा से टिकट खरीदने वाले की क्षमता जिसको होगी उसको टिकट मिलेगा। सभी सामान्य लोग भी जो समाज से जुड़कर काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वे करें। सोशलिस्ट पार्टी ऐसे हर लोगों को, कार्यकर्ताओं के वोटिंग के माध्यम से, ओपिनियन कार्यकर्ता अगर आपको चाहते हैं आपके क्षेत्र के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, तो आपको टिकट मिलेगा। तो अब जो है आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं इस संदर्भ में तो पूछ सकते हैं। अभी तक टोटल कितने प्रत्याशी? अभी 4, आज ही 2 डेट दिया, 4 और 5। आज 4 लोगों ने आवेदन किया है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल और हो। कुल वोटिंग की संख्या लगभग कितनी होने वाली है? देखिए ऐसे हम लोगों के 500 से ज्यादा सदस्य हैं, बने हैं, लेकिन अब वोटिंग में कितने आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं देखते हैं, वो तो वोटिंग के बाद बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने व्यवस्था की है कि आज से लेकर कल तक सबको कॉल किया जाएगा, दोनों बूथ के बारे में बताया जाएगा, दोनों में से किसी बूथ पर किन्हीं को जिनको सुविधा होगी अपना आकर सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक वोट कर सकेंगे। बिहार के पटना के ही सदस्य वो केवल वोटिंग जी, पटना के बाहर नहीं, पटना के सदस्य वोट कर रहे हैं, सिर्फ बांकीपुर के नहीं कर रहे हैं। नियम के अनुसार सिर्फ बांकीपुर का होना चाहिए, लेकिन यह निर्धारित कर रखा है हम लोगों ने 29 और 30 के। लेकिन अभी एक डेमो देना था तो और दूसरे विधानसभा में अगल बगल में चुनाव